दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल वंदना अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की, जिसमें कट ऑफ की बात होगी, मेरिट लिस्ट की बात होगी और दोस्तों अतिथि शिक्षकों के लिए कितने पद जाएंगे, कितना कट ऑफ रहेगा, ये सारी चीज़ें बात होने वाली है। दोस्तों उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि कल की डेट में मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने अपने ऑफिशियल पदों की घोषणा कर दी है ना। और गेस्ट टीचरों को 25% रिजर्वेशन के लिए भी घोषणा कर दी है कि 25% रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्योंकि जिला वाइज जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट निकली है उसमें गेस्ट फैकल्टी के लिए 25% रिजर्व के हिसाब से अतिथि शिक्षकों के लिए पदों को निकाल दिए गए हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप लोगों ने बहुत सारे स्कोर कार्ड भेजे हैं दोस्तों, उनका एनालिसिस करेंगे है ना दोस्तों, और कंप्लीट उन पर चर्चा करेंगे। तो यदि आपने भी अपना स्कोर कार्ड भेजा दोस्तों, बिल्कुल आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए दोस्तों। अब हमारे पास पहला स्कोर कार्ड है दोस्तों, पहला स्कोर कार्ड है। और हाँ दोस्तों, यदि भी आपको भी कोई स्कोर कार्ड संबंधी समस्या है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर आप मैसेज कर सकते हैं अपना स्कोर कार्ड और कंप्लीट एनालिसिस जान सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए पहला हमारे पास आज का पहला स्कूल कार्ड मिला है कल्पना रेखवार जी का। कल्पना रेखवार ओबीसी से हैं और इनकी बात करेंगे सिलेक्शन की, तो इनके सिलेक्शन के चांस देखिए 102 नंबर 102.4 नंबर थे, 109.59 हो गए। इनकी ओबीसी ओपन निल में है, कुल रैंक 2056 और देखिए 2056। और इनकी बात करें तो 799। देखिए मैंने एक ही बात करी थी कि दोस्तों फीमेल में से हम देखिए मेल में से फीमेल कैसे निकालें। अब जैसी कंसोलिडेटेड ओपन नील रैंक दी है तो फीमेल रैंक कैसे निकालें, देखिए वही हो रहा है। 2000 के लगभग इनकी रैंक है। अब 2000 के यदि हम 40% निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 800 पोस्टें आएंगी। तो देखिए 800 के लगभग ही है इनका, 900 799 मतलब 800 के लगभग कैटेगरी है। यदि हम 800 पोस्टें यहाँ से निकाल देंगे तो लगभग 1200 के लगभग इनकी रियल रैंक आ जाएगी। किसमें, यहाँ यदि पुरुष है तो 1200 पुरुष हैं तो 800 महिलाएं हैं, 1200 पुरुष हैं तो 800 महिलाएं हैं। अब बात करेंगे सिलेक्शन की। देखिए कल्पना जी की सिलेक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी, देखिए आपकी रैंक काफ़ी अच्छी है और 799 है। और हम बात करेंगे अब ओबीसी की। देखिए कुल पद आपके आने वाले हैं 18,000। कुल पद कितने आने वाले दोस्तों, 18,527 पद आने वाले हैं, जिसमें से हम बात करें तो 25% अतिथि के हिसाब से 4632 पद अतिथियों के लिए चले जाएंगे, है ना। दिव्यांगों की बात करें तो 1112 इनके लिए चले जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस सॉरी एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 742 पद ये चले जाएंगे। ऐसे पद जब हम पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हमारे पास शेष पद बचेंगे 12,041 पद। 12,041 पदों पर जिन पर हम भर्ती की बात करेंगे दोस्तों, 12,041 पद आ गए हैं तो इन पर हम भर्ती की बात करेंगे। तो देखिए इन पर क्या हो सकता है 12,041 पदों पर। देखिए अब 12,041 पदों पर अब हम इनके सिलेक्शन की बात करेंगे तो 12,041 पद हैं। देखिए 12,041 पद हैं ओबीसी टोटल। अब ओबीसी का रिजर्वेशन है 27%, हम बात करेंगे 27% की बात करेंगे और 14% की बात करेंगे, है ना। तो 27% के हिसाब से इनका देखिए 27% के हिसाब से पोस्ट आ जाएंगी 3251 पोस्ट आ जाएंगी। 3251 पोस्ट दो भागों में बढ़ जाएंगी, दो भागों में बढ़ जाएंगी तो 1625 और 1625 के लगभग। जबकि आपकी रैंक क्या है, देखिए ये फीमेल क्लास है, ये फीमेल क्लास है जिसमें फीमेल का सिलेक्शन होना है, ये फीमेल क्लास है। और जबकि आपकी रैंक है 799 तो आपका सिलेक्शन 100% है, आपका सिलेक्शन 100% है। अब बात करेंगे यदि मान लीजिए ये पद हम 27% की जगह 14% लेते हैं, 14% लेते हैं तो लगभग ये पद आ जाएंगे। देखिए पूरा निकाल के नहीं बताऊंगा, मैं यहीं से कम कर दे रहा हूँ। तो लगभग आपके पद आ जाएंगे 800-900 के लगभग आ जाएंगे आपके 900 पद में, और आपकी 799 रैंक है तो भी आपको सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो हमने देखिए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स। अगला कमेंट्स हमारे पास अगला स्कोर कार्ड भेजा है, अगला स्कोर भेजा है लता दीक्षित ने। लता दीक्षित ये अदर स्टेट वाली हैं, देखिए लता दीक्षित हैं अदर स्टेट की, है ना। इनने बोला है कि इनके 111 नंबर थे, 176 हो गए हैं। इनकी रैंक है 3066, 3066 है। तो लता जी हम बिल्कुल आपकी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक महत्वपूर्ण बात करूँ यहाँ पे कि देखिए 3066 है तो सबसे पहले 3066 में तो हम फीमेल निकालेंगे, फीमेल निकालेंगे तो लगभग 40% फीमेल रहेंगे। 4 या 1200 फीमेल निकाल देंगे हम। 1200 यहाँ से यदि फीमेल हम निकालते हैं तो लगभग हमारे पास बचेंगी 1200 फीमेल निकालने में क्या है इनकी रैंक 3600 है क्या, इनकी रैंक
ये लगभग अब 2800 के लगभग हम 2800 फीमेल 2800 रैंक मान सकते हैं। अब 2800 ओपन रैंक है। देखिए फीमेल कहाँ की निकाली, अदर स्टेट सिर्फ ओपन नील में जाएंगी। ये फीमेल क्लास की बात कर रहा हूँ, फीमेल क्लास की बात कर रहा हूँ, जिसमें SC ST OBC जनरल की जितनी भी महिला हैं उनको सबको निकाल दिया। अब अपने पास ये ओपन नील की सीट बचेगी, 2800 रैंक बची है आपकी, 2800 रैंक है आपकी, ठीक है। अब सिलेक्शन के चांस की बात करेंगे। देखिए रिजर्वेशन के हिसाब से अब 27 आपको मिलेगा, 27% रिजर्वेशन मिल पा रहा है सबको बांट के, तो लगभग 3251 पद आएंगे जो दो भागों में बट जाएंगे। 3251 पद 1626 और 1626 है ना, 1626 ये फीमेल क्लास, ओपन फीमेल क्लास के लिए है, तो इसमें आप जान ही सकते सिर्फ इसमें सिलेक्शन होना है। जबकि रैंक आपकी कितनी आ रही है, जबकि रैंक आ रही है आपकी 2800 के लगभग, तो यहाँ से संभव थोड़ा सा असंभव लग रहा है ना। यदि यहाँ से और फीमेल निकल जाती हैं, यदि यहाँ से और फीमेल हैं, मान लीजिए और फीमेल निकल जाती हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% है। फिर एक लॉजिक पर बात होगी कि यदि इसमें और फीमेल होंगी, कम से कम इसमें मान लीजिए कि इसमें और फीमेल होंगी, इनमें 2800 में लगभग 2800 में यदि 1000 फीमेल और हों, वो भी निकल जाएं, तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन जाएंगी। हाँ इसमें SC ST OBC की फीमेल भी निकलेंगी, तो इस हिसाब से बिल्कुल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आपके सिलेक्शन के चांस हैं भी और नहीं भी, ठीक है ना, 50-50 चांस है। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट स्कोर कार्ड, ये इनका ही है लता दीक्षित का। इसके बाद हमारे पास अगला स्कोर कार्ड मिला है, ये मिला है, इन्हें नाम नहीं बताया और सिलेक्शन के चांस पूछे हैं। देखिए क्या पूछा है, 109 नंबर हैं, 112 47 हो गए हैं। रैंक की बात करें तो 3314 रैंक है। 3314 रैंक में लगभग हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल की देखिए फीमेल की बात करेंगे 3314 में, तो पहले तो अनरिजर्व की फीमेल निकालेंगे, 40% अनरिजर्व की फीमेल निकलेगी, लगभग 1200 के लगभग फीमेल निकल आएगी उसकी, और हम 500 फीमेल मान ले रहे हैं अदर और की, है ना, तो ऐसे करके 1700 फीमेल मान ले रहे हैं। यदि हम 1700 पोस्टों में इसमें से घटाएंगे तो लगभग 1500 रैंक आ जाएगी आपकी, लगभग कितनी आ जाएगी, 1500 रैंक आ जाएगी, 1500 रैंक आ जाएगी। अब 1500 रैंक आ जाएगी, तो 1500 रैंक आ रही है, तो अब आपकी पोस्टों की बात करते हैं। देखिए पोस्टों की बात करते हैं, तो पोस्टें आपकी आने वाली हैं। देखिए पोस्टों की बात करते हैं, तो पोस्टें सब काट पीट के आने वाली हैं आपकी 12,47 पोस्टें आने वाली हैं। 12,047 में 27% का जब रिजर्वेशन लगेगा, 27% का रिजर्वेशन लगेगा, तो आपकी पोस्ट क्या आएगी, देखिए 27% का रिजर्वेशन लगेगा, तो लगभग आपकी पोस्टें आएंगी 3251 दो भागों में डिवाइड हो जाएंगी, 1626 और 1626। आपका सिलेक्शन 1626 में होना है, और आपकी रैंक कहाँ तक आ गई थी, लगभग आपकी रैंक आ गई थी 1500 तक आ गई थी, तो इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बनते हैं, है ना। यहाँ पर बनने की उम्मीद है, देखिए बनते हैं, वो हमने एक्स्ट्रा फीमेल निकाली उसके बाद बनते हैं, यदि हम वो फीमेल ना निकालें तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए अभी आपके चांस 50-50 हैं, 50% हो भी सकता है, 50% नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और यदि आप यहीं की हैं, मध्य प्रदेश हैं, तो बिल्कुल आपके चांस बने हुए हैं। यदि मध्य प्रदेश की फीमेल हैं और अदर स्टेट से हैं तो फिर कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट्स हमारे पास है, अदर स्टेट से हूँ, है ना, ये अदर स्टेट से हूँ। देखिए अब इसके बाद बात करेंगे हम, देखो अगली है रजनी ओबीसी से हैं, फीमेल हैं। उसके बाद बात करेंगे, देखिए इनकी रैंक ओबीसी ओपन नील में है 9349 और फीमेल क्लास में 3900। इनके सिलेक्शन की बात करेंगे तो क्या सिलेक्शन बन सकते हैं रजनी के, तो देखिए 12,046 पोस्टों पर सिलेक्शन होना है ना। इस पर 27% रिजर्वेशन लगेगा, तो लगभग आपकी पोस्टें आ जाएंगी 3251 पोस्ट आ जाएंगी। ये दो भागों में बट जाएंगी, मेल और फीमेल के लिए पोस्टें बटेंगी, है ना। तो दो भागों में जब बटेंगी तो 1625 और 1625, देखिए 1625 ये फीमेल क्लास में आपकी 1625 जाना, जबकि आपकी रैंक कितना ही फीमेल क्लास में 3900, तो यहाँ से थोड़ा सा असंभव लग रहा है ना। यदि थोड़ा स्कोर और होता, यदि मान लीजिए स्कोर 104 प्लस होता, तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% बन जाते, क्योंकि यहाँ से ये रैंक कम हो जाती 4 नंबरों में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी भी आपके चांस 50-50 हम मान सकते हैं, बाकी 100% नहीं मान सकते। इसके बाद बात करेंगे अगला कमेंट्स हमारे पास आया है, ये पूछा हाई रिजर्व से 110 है, रैंक है 1500। अब देखिए रैंक है 5036, तो सबसे पहले हम यहाँ से फीमेल निकालना चालू करते हैं। देखिए फीमेल इसमें लगभग अनरिजर्व की फीमेल की बात करें तो अनरिजर्व की फीमेल लगभग 40%, तो लगभग
यदि हम 40% यहाँ से फीमेल निकालेंगे तो लगभग 2000 के लगभग अनरिजर्व की फीमेल निकल जाएगी। 2000 की फीमेल अनरिजर्व की रहेगी और इसमें कुछ रिजर्व कैटेगरी की फीमेल आई होंगी इसमें, है ना। तो उनको सबको निकाल के लगभग हम इसके यहाँ से निकालेंगे तो लगभग 2500 फीमेल निकलने की उम्मीद है। तो आपकी रैंक 25-2600 बचेगी, 25-2600 के लगभग रैंक बचेगी। जबकि आपकी पोस्टें कितने आने वाली हैं, आपकी पोस्टें आने वाली हैं, आपकी पोस्टें आने वाली लगभग 3251 के लगभग पोस्ट आनी है, जो दो भागों में बट जाएंगी, 1625 और 1625। देखिए ये आपकी रैंक, ये इस पोस्टों पर आपका सिलेक्शन होना, जबकि रैंक आपकी 2600 आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा से चांस गड़बड़ दिख रहे हैं, थोड़े से चांस गड़बड़ दिख रहे हैं, है ना। बाकी यदि पोस्टें और बढ़ती हैं तो और चांस बन सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स की। देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, अगली कमेंट्स की बात करेंगे। अगला कमेंट्स हमारे पास मिला है इंद्रसेन 2 का 87 नंबर है इनके। और रैंक की बात करें तो इनकी रैंक है लगभग 2039 मेल फीमेल दोनों हैं। यदि हम फीमेल की बात करें और मेल की बात करें, फीमेल लगभग इसमें 40% होंगी, तो लगभग 800 फीमेल को हम निकाल देते हैं तो लगभग आपकी रैंक आ जाएगी 1200 के लगभग रैंक आ जाएगी, जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, है ना। 1200 के लगभग आपका आ जाएगी पुरुषों में। अब बात करेंगे आपकी पोस्टों की, तो आपकी पोस्टें आने वाली हैं 2408 पोस्ट आने वाली हैं, जो 2408 पोस्ट आने वाली हैं किस रिजर्वेशन के हिसाब से, 20% के रिजर्वेशन, जो दो भागों में बढ़ जाएंगी, 1204 और 1204। 1204 में फीमेल क्लास सिलेक्ट होगी, 1204 में आप सिलेक्ट होंगे, आपकी रैंक 1200 आ सकती है, इसलिए आपके चांस 100% है। और कुछ आपके अनरिजर्व में साथी भी अनरिजर्व में चले गए तो चांस और बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट्स की। अगली कमेंट्स हमारे पास है राघवेंद्र सिंह सिकरवार की, ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, है ना। राघवेंद्र जी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। और बात करेंगे इनके नंबरों की, तो इनने नंबर तो कुछ दिए नहीं है, ना रैंक आई है, तो इनके अपन कैसे, अच्छा इनकी एक ही रैंक आई है हैंडीकैप्ड, अनरिजर्व हैंडीकैप्ड में इनकी रैंक है 292 रैंक है ना, अनरिजर्व हैंडीकैप। तो बात करेंगे देखिए सिलेक्शन की, तो लगभग आपकी देखिए आपकी पोस्ट अनरिजर्व की पोस्टें आने वाली हैं दोस्तों, आपकी पोस्टें आनी है 3251 पोस्ट आने वाली, जिसमें 6% रिजर्वेशन लगा दीजिए। 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 ती 18 और 1 19, लगभग आपकी 192 पोस्टें आने वाली हैं। 195 पोस्ट 196 पोस्ट आने वाली हैं, है ना। हैंडीकैप की 196 पोस्ट आने वाली है, ठीक है। बात करें दिव्यांगों की, तो लगभग कितनी आने वाली हैं, 196, 6% के हिसाब से लगभग 196 नहीं, लगभग आपकी 300 पोस्ट के लगभग आ सकती हैं, आपकी पोस्टें लगभग 300 पोस्ट के लगभग आ सकती हैं दिव्यांग की, है ना। 300 पोस्ट के लगभग आ सकती हैं, तो 300 पोस्टों को बांटेंगे तो लगभग 150 और 150 में बट जाएंगी। अब आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक 292, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, बाकी और देखते हैं, यदि पोस्ट और बढ़ती हैं तो फिर और आपकी बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये कमेंट्स आखिरी कमेंट्स हो सकता है, क्योंकि देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है ना। इसके बाद हमारे पास है मानसी जी, जो भी है सोनी जी हैं ये, है ना। और इनके नंबरों के 109 थे 107 हो गए हैं। ओबीसी की रैंक करें तो ओबीसी में इनके नंबर हैं 1280 रैंक आ रही है। ओपन में बात करें तो 3253 रैंक आ रही है, काफ़ी अच्छे नंबर हैं। इनके सिलेक्शन की बात करेंगे, देखिए इनके सिलेक्शन की बात करें, ये ओबीसी फीमेल है, तो बिल्कुल देखिए ओबीसी फीमेल के लिए ओबीसी के लगभग 12,046 पोस्ट टोटल हैं। उनमें से यदि हम मान लीजिए 27% रिजर्वेशन से निकालते हैं तो लगभग आपकी पोस्टें आएंगी 3251 दो पार्ट्सों में बढ़ जाएंगी, है ना। 1625 और 1625 के लगभग जाएंगी, जबकि आपकी रैंक कितनी है 1200, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कोई दोहराए नहीं है ना। सिर्फ पोस्ट इतनी आनी चाहिए, और अनुकंपा के लिए यदि ज़्यादा चली गई तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, देखिए ये इसके बाद हमारे पास 2 कमेंट्स और, इनको ख़त्म करने के बाद हम फिर बात करेंगे। देखिए अब इसके बाद हमारे पास अगला कमेंट्स आया हमारे पास दीप्ति त्यागी, ये फीमेल हैं, मध्य प्रदेश की हैं, है ना। और बात करेंगे इनके सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के 106 नंबर थे, 106 58 हो गए हैं। अनरिजर्व की इनकी अनरिजर्व ओपन फीमेल में इनकी रैंक कुल 1987 है ना। तो अब बात करेंगे इनके सिलेक्शन की, तो देखिए 27% रिजर्वेशन के हिसाब से 27% रिजर्वेशन के हिसाब से इनकी कितनी आ रही है, 27% रिजर्वेशन के हिसाब से इनकी पोस्टें आएंगी दोस्तों 3251 दो भागों में 1625 और
1625 ये ओपन नेल है, ये फीमेल क्लास है, फीमेल क्लास है ना। देखिए फीमेल क्लास है, आपकी रैंक कितनी आ रही है 1987, तो काफ़ी माइनर मिस बोध आ रहा है ना। तो ये गैप भर सकता है, ये गैप भर सकता है क्या, है ना। तो ये अभी डिक्लेयर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम बात करें तो आपके सिलेक्शन के चांस 50-50 चांस कहे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए फीमेल के लिए है, फीमेल जो रिजर्वेशन है वो है हॉरिजॉन्टल, और फीमेल रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि आपको जितनी पोस्टें दी हैं आप उन्हीं पोस्टों में सेलेक्ट हो पाओगे, आप और दूसरी पोस्ट नहीं रिसीव कर सकती, है ना आपकी पोस्टों में कोई जाएगा, ना आप किसी की पोस्टों में जाओगे, है ना। तो इस तरीके से ये आपके इस रिजर्वेशन में ही आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे संभव नहीं बन पा रहा अभी, है ना। फिर उसके बाद बात करेंगे अगले कमेंट्स की। और मैं बात करूँ अनरिजर्व, देखिए अनरिजर्व फीमेल का फाइनल कट ऑफ की बात करूँ कि यदि 12,000, देखिए 12,046 पोस्टों पर भर्ती होती है, तो फाइनल कट ऑफ बता दूं मैं आपको 108 प्लस, 107 प्लस और 108 प्लस है, जिसका 108 प्लस उसका सिलेक्शन 100% है, उसका सिलेक्शन 100% है ना। ये मैंने एनालिसिस किया है दोस्तों। इसके बाद अपने अगला है, देखिए राजस्थान से डीएलएड किया है होगा क्या बताएं सर जी, आंसर प्लीज रिप्लाई। सर मेरा एमपी टेट वर्ग 3 में एक्सपायर डेट का रोजगार पंजीयन लग गया है, एमपी से 118 और रैंक 766 है, क्या डीबी में बाहर कर देंगे, कोई उपाय बताएं सर जी। देखिए अभी चांस है आप अपने उसको रिन्यू करवा लें। देखिए जिस टाइम यदि आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम यदि एक्सपायर नहीं हुआ था तो दिक्कत नहीं, यदि उस टाइम ही एक्सपायर हो गया तो आपने एक्सपायर लगा दिया तो दिक्कत हो सकती है ना। बाकी यदि उस टाइम जब फॉर्म फिल किया था उस टाइम एक्सपायर नहीं हुआ था तो आप रिन्यू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी डीएलएड की बात करें तो डीएलएड कहीं से भी हो, सिर्फ वैलिड होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपके सिलेक्शन की चांस करें तो 700, देखिए 766 हैं, 766 में हम फीमेल निकालेंगे तो लगभग 200 फीमेल निकल जाएंगी, 200 फीमेल यहाँ से निकाल देंगे तो 566 आपकी रैंक बचेगी। सिलेक्शन के चांस की बात करेंगे तो देखिए 3251 पोस्ट आ रही हैं जनरल के लिए, है ना, जिसमें से 1626 आ जाएंगी आपकी ओपन नेल में, और ये फीमेल क्लास की तो इनसे हम बात नहीं करेंगे। देखिए अब ये आपकी पोस्टें आ गई हैं जिनमें आपका सिलेक्शन होना है, जबकि आपकी रैंक है कुल कितनी 566 रैंक है, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% है, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% है। तो दोस्तों ये हो गई आपके आज के कट ऑफ की बात, है ना दोस्तों। ये आपने स्कोर कार्ड, बहुत सारे स्कोर कार्ड है लेकिन उनमें से एक निश्चित क्रम में स्कोर कार्ड निकाले जा रहे हैं और ये स्कोर कार्ड हैं। अब बात करूंगा दोस्तों मैं फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन पे गुड अटेम्प्ट, है ना, गुड अटेम्प्ट की बात करूंगा, जिसने भी गुड अटेम्प्ट किया है तो वो यहाँ पर देख ले, है ना। गुड अटेम्प्ट की बात करेंगे, देखिए अलग अलग कैटेगरी की बात करूंगा। देखिए ये है अनरिजर्व, है ना, ये है EWS, यहाँ पर OBC की बात करूंगा और यहाँ पर SC की बात करूंगा, यहाँ पे ST की बात करूंगा, पहले मेल फिर फीमेल, ठीक है ना। मेल अनरिजर्व की बात करूं तो 115 प्लस जिसका भी है उसका शानदार गुड अटेम्प्ट और 100% सिलेक्शन है ना। EWS की बात करूं दोस्तों, और फीमेल की बात करूं तो जिस भी फीमेल का 108 प्लस है उसका सिलेक्शन 100% है। EWS की बात करूंगा तो EWS में जिस भी पुरुष का 110 प्लस है उसका सिलेक्शन 100% है। फीमेल की बात करूंगा तो 108 प्लस है फीमेल, तो उसका सिलेक्शन भी निश्चित है ना। यहाँ पर ये फीमेल का रैंक थोड़ी सी बढ़ सकती है और ये फीमेल लगभग 1 से ऐसे ही रैंक में सिलेक्शन होने के चांस हैं, है ना। थोड़ा सा और नीचे और जा सकता है EWS का 6 के लगभग और भी हो सकता है, ठीक है। तो OBC की बात करूं तो OBC में फीमेल की बात करूं तो 108 प्लस वाले का 100% सिलेक्शन है। फीमेल की बात करूं तो 105 में यदि फीमेल है तो 100% सिलेक्शन है। SC की बात करूंगा तो SC में बात करूंगा तो यदि पुरुष है तो 100 प्लस है तो 101% उसका 100% सिलेक्शन है। फीमेल की बात करूंगा तो फीमेल 98 है तो भी उसका सिलेक्शन 100% है। ST की बात करूंगा तो 95 यदि किसी पुरुष के नंबर है तो उसका सिलेक्शन 100% है। फीमेल की बात करूं तो 85 है तो उसका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, पोस्टें कितनी हैं 12,046, इसमें अनुकंपा के लिए यदि जगह दे दी तो ये कट ऑफ थोड़ा थोड़ा और बढ़ सकता है, यदि अनुकंपा को नहीं दिया तो ये कट ऑफ मैंने बनाया है। ये कट ऑफ कम से कम 4 से 500 स्कोर कार्डों को ध्यान में रखकर बनाया है दोस्तों, और ये ओरिजिनल कट ऑफ है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा।
है ना दोस्तों। हमने देखिए गेस्ट फैकल्टी की पोस्ट बाहर कर दी, इसमें एक्स सर्विसमैन की बाहर कर दी, और उसके बाद हमने बात दिव्यांगों की पोस्ट बाहर करने के बाद हमने ये यहाँ से ये पोस्ट ली हैं और ये कट ऑफ तैयार किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और यदि आपको भी कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828765771 पर अपना स्कोर कार्ड भेजकर कंप्लीट एनालिसिस पा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि नो कॉल्स नहीं करना है। कितनी बार मना करने के बाद भी आप लोग कॉल कर देते हो, रिसीव नहीं होता है ना, तो इसलिए आपको अपना समय बचाना है और मेरा समय बचाना है। तो दोस्तों ये था वीडियो। आपका वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।